बास कलर का इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ फ्रॉम बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अब ब्रॉडली ये चैप्टर इनिशियल क्लास 11 का जो आप इनिशियल स्टडीज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद जनरली स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को पढ़ाया जाता है। इसके पीछे एक ही लॉजिक है, दिस इज़ अ ये आप बता सकते हैं फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री। आप कोई भी चीज़ों को समझने के लिए, चाहे वो केमिकल कंपाउंड हो या मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी फिनोमेना, आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ये चीज़ अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अब ये जो चैप्टर है बहुत ब्रॉड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन अब सिलेबस भी मोर और लेस आप अगर कंपेयर करेंगे मेन टॉपिक को ही मेंशन किया गया है गेट सिलेबस में, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके साथ साथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वेस्पर थ्योरी, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, हाइब्रिडेशन, रेजोनेंस, डाइपोल मोमेंट। ये जो पूरे सिलेबस में से अब हम कुछ कुछ टॉपिक्स को ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे आपके लिए, जो आपको मदद करेगा। पर्टिकुलरली एक आप सर्टिनिटी देखेंगे, क्वेश्चन इस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे डाइपोल मोमेंट एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से ऑल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन बनते हुए देखा गया है। उसके साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, बेसिकली तो वैलेंस पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी से एक क्वेश्चन आप मान के चलिए इस बार 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ जैसे स्ट्रक्चर एंड पैरामीटर्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोरिलेटेड है। आपको अगर कंसेप्ट बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत समझ में आ गया, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है ये चीज़ें थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए चैप्टर्स में। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला चीज़। अब ये जो इनिशियल कंसेप्ट मैंने डाला है यहाँ पे, दैट इज़ अबाउट बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल। अब ये 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है कोई भी केमिकल जो कंपाउंड्स है, केमिकल बॉन्डिंग में हम जो जनरली देखते हैं। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ जब आप बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड, जैसे ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड जो डिस्टेंस है एटम्स के बीच वो छोटा हो जाता है, बेसिकली ओवरलैपिंग की वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम जनरली देखते हैं। उसके साथ साथ जब हम बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट भी आ जाएगा। सो जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, जब आप बॉन्ड नंबर जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना इज़ मच मोर एनर्जी कंज्यूमिंग, एनर्जी आपको देना पड़ेगा। फॉलोड बाई बॉन्ड एंगल, स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन में 109 डिग्री, 28 मिनट, 120, 180। दिस इज़ अ बेसिक ओवरव्यू जो सबको पता है। अब जहाँ पे क्वेश्चन फंसेगा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जियोमेट्री और स्ट्रक्चर के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आपको अगर स्ट्रक्चर का आइडिया लेना है, पहले आपको मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर का आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल का आइडिया अच्छे से होना चाहिए। तो जनरली दिस इज़ अ मेजर थिंग जहाँ पे आप वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। हम सब्सिक्वेंटली कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए देखेंगे ये भी। जैसे अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का आप अगर एडिशन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर, अगर वो 2 होगा तो दैट विल बी लीनियर, तो बॉन्ड एंगल जनरली 180 होता है। ऐसे करके ऑक्ट्राहेड्रल, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल, मोर और लेस कोरिलेटेड विथ हाइब्रिडाइजेशन, ये जो कंसेप्ट है बार बार रिपीटेड होता है। तो मॉलिक्यूल वाइज हम अगर देख ले तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पे लीनियर नहीं है या फिर लीनियर है। जैसे CO2 बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, दिस इज़ लीनियर, सो बॉन्ड एंगल इज़ 180 डिग्री। BF3 बोरोन टेट्राफ्लोराइड 120 डिग्री, इसमें ट्राइगोनल प्लानर उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ ट्राइगोनल प्लानर। तो जो बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो BF3 के प्लस आपका कोई भी लोन पेयर नहीं है, उसका जो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दैट इज समेशन करेंगे तो आप दैट विल बी 3। तो इसके वजह से BF3 विल बी ट्राइगोनल प्लानर। नेक्स्ट इज़ SO2, CH4, NH3। ये सारे जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया है हमने। सो काइंडली एक बार गो थ्रू कर देना। जैसे कुछ कुछ टिपिकल पॉइंट मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ये PDF मैं अटैच कर दूँगा, इसलिए मैंने छोटा छोटा हैंडराइटिंग रखा है ताकि पूरा PDF में आ जाए चीज़ें। जैसे एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आइडियली अगर आप जो आपका
bond pair plus lone pair का एडिशन अगर 3 हो तो दैट शुड बी ट्राइगोनल प्लानर एंड बॉन्ड एंगल्स विल बी 120 डिग्री, जैसे बोरोन टेट्राफ्लोराइड में था। पर सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है, ड्यू टू दिस बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपल्सन, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन पेयर है, सो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्सन करते हैं, विच इज़ नोन एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब क्या होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यही बेस पेयर का खासियत है, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये एनर्जेटिकली लोन पेयर अगर यहाँ पे दो और एक लोन पेयर होता तो द लोन पेयर रिपल्सन विल बी मच मोर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। ये एक चीज़ है। सो द बॉन्ड एंगल शुड बी लेस देन 120 दैट इज 119 डिग्री 5 मिनट। अब इसके लिए और कुछ चीज़ें जैसे अमोनिया में एक आपका लोन पेयर है, सो ड्यू टू रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से ये 120 से घट के 107 डिग्री है। H2O में भी लोन पेयर रिपल्सन, यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस रिडक्शन ऑफ द एंगल। तो 104 डिग्री 28 मिनट बायोकेमिस्ट्री के कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कहीं भी पूछा जा सकता है, नोट डाउन करके रख सकते हैं और आइडिया के लिए एक बार ड्रॉ कर लेना, दैट इज़ माई एडवाइस फॉर यू। नेक्स्ट SF4 जैसे सल्फर का एक लोन पेयर रहेगा एंड दिस इज स्ट्रक्चर इज नोन एज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन। तो लोन पेयर का हमेशा बेंट्स रूल कहा जाता है, जनरली BENTS बेंट्स रूल बोला जाता है। तो बेंट्स रूल तो जनरली रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए लोन पेयर को हमेशा एक्सिस वाइज रखा जाता है, जनरली इट इज़ लाइंग विथ इन द एक्सिस। नेक्स्ट इज ICl2- बहुत फेमस स्ट्रक्चर है क्योंकि ये लीनियर होता है जनरली। जैसे आप देख सकते हैं मिनिमाइज करने के लिए लोन पेयर को हम लोग ऐसे प्लेस करेंगे कि द रिपल्सन शुड बी मिनिमाइज इन द ओवरऑल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट SF6 ऑक्टाहेड्रल, IF5 स्क्वायर पिरामिडल। आप अगर हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये चीज़ देखेंगे ये आपके लिए और आसानी रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन के कंटेक्स्ट में आप अगर चीज़ों को देखेंगे आपके लिए और आसानी रहेगा। जैसे हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल का आप अगर निकाल लें तो उससे प्रेडिक्ट करना उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, दैट विल बी मच मोर ईजियर। तो 2 3 4 4 5 6 7 हाफ इनटू, जैसे मैं एक करके दिखा दूंगा, जैसे आप किसी भी कंपाउंड का ले सकते हैं उसके हिसाब से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक करके बताया हुआ है, जैसे PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। अब फॉस्फोरस का जैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो 5 आउटर सेल में 5, सो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल दैट विल बी 5। तो फॉस्फोरस के लिए 5, जेनॉन के लिए 8, आयोडीन के लिए 7। तो जनरली जैसे ये आयोडीन के लिए 7 है तो और उसके साथ साथ नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड आइटम 5 है, 7 पाई डिवाइडेड बाई 12/2 दैट विल बी 6। अब sp3 4 sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर आप देखिए, sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल विल बी द स्ट्रक्चर, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है। अब जैसे 5 तो हो गया, ये 5 तो हो गया, 5 सिंगल बॉन्डेड है। अब स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा लोन पेयर पोजीशन ऑफ लोन पेयर ऑल्सो। सो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि sp3d2 प्रोबेबली ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, पर इसका मतलब नहीं है कि ये ऑक्टाहेड्रल होगा। जैसे मैंने अभी sp3d2 निकाला, सो जैसे हाइब्रिडेशन पूछा तो हाइब्रिडेशन इज करेक्ट, बट द स्ट्रक्चर विल नॉट बी ऑक्टाहेड्रल बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो मैंने क्या बोला, लोन पेयर के प्रेजेंस में, ये जो लोन पेयर आप दिख रहा है, तो लोन पेयर के प्रेजेंस में दिस स्ट्रक्चर विल बी ऑल्टर्ड, तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा दैट विल बी स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट हाइब्रिडेशन निकालना बहुत आसान है। सल्फर के लिए 6, ऑक्सीजन सल्फर 6, कार्बन के लिए 4, नाइट्रोजन के लिए 5, फॉस्फोरस के लिए 5, आयोडीन के लिए 7, जेनॉन के लिए 8। तो जनरली जो आपका आउटर सेल में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है डिपेंडिंग अपॉन दैट हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेम चीज़ ये बताऊंगा, एट द स्टेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम लोग स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें नंबर ऑफ लोन पेयर पता होने चाहिए। डायरेक्टली आप टिक मत कर देना कि sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा, ये चार्ट हमेशा ट्रू होगा, ये दैट इज़ नॉट द जनरल रूल। जनरली डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर
और जैसे कि आप स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये वाला जो रेफरेंस है, और SF6 का जो आप हाइड्रोजन लिखा है ये भी sp3d2i आएगा। जैसे देखिए हमारा है SF6 ऑक्सीजन सल्फर 6 प्लस SF6 6 प्लस 6/2 दैट इज 12/2 दैट इज 6, तो sp3d2 325, तो ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, इसलिए 6 के 6 बॉन्डेड है टू द फ्लोरीन। जैसे कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ एटम, इक्वल शेयरिंग ऑफ एटम्स, तो इक्वल शेयरिंग हुआ सल्फर और फ्लोरीन के बीच में, 6 फ्लोरीन 6 जो आपका जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल बी शेयर्ड बिटवीन सल्फर एंड फ्लोरीन, दैट्स व्हाई इट इज आपका sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डाइपोल मोमेंट, 2024 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सो डाइपोल मोमेंट से 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो प्रेडिक्टेड 2025 में बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा। डाइपोल मोमेंट से पूछा जा सकता है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मैं अभी के लिए इसको आप एक बार कंसेप्ट देख लिए, बहुत आसान है, फिजिक्स का एक कंसेप्ट आता है दैट इज म्यू इंटू ई, म्यूजिकल टू म्यू, यहाँ पे जनरली कंसिडर किया जाता है, म्यू डी बाई इसका आपका यूनिट है। तो पोलर कंपाउंड के केसेस में जैसे आप जानते हैं कि एक डाइपोल क्रिएट होता है, जैसे HCl H++Cl- है ना, पर प्योर कोवलेंट बॉन्ड जहाँ बनते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड के केस में मैंने बोला प्योर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है। पर पोलर कोवलेंट बॉन्ड में, पोलर कोवलेंट बॉन्ड दोनों में डिफरेंस है, H+ है, दिस इज फ्लोराइड, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में। एंड उसके साथ साथ देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फॉर नॉन पोलर कंपाउंड म्यूजिकल टू 0 होता है, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये बहुत फंडामेंटल सा चीज़ है। क्वेश्चन कहाँ फंसता है जनरली, क्वेश्चन बचता है स्ट्रक्चर से पता करने के लिए बोलता है, जैसे CO2 का ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर म्यूजिकल टू 0 होगा, बिकॉज जो नेट म्यू होगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी, तो जो नेट होगा दैट विल बी म्यू नेट विल बी 0, तो डाइपोल मोमेंट जो होगा नेट 0 डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये भी जैसे ए बी, जैसे पानी के केस में डिपेंडिंग अपॉन लोन पेयर आल्सो, सो म्यू विल नॉट इक्वल टू बी 0, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज मिनिमाइज नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों अलग अलग, तो नेट जो होगा बीच में आपका म्यूजिकल टू 0 हो जाएगा। स्ट्रक्चर देख के पता कर सकते हैं आराम से। कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे CCl4, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ से, क्लोरीन यहाँ से, ये दोनों कट जाएगा, तो नेट विल बी 0। सो दिस इट टॉक्स अबाउट द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ कंपाउंड। BF3 के केस में जैसे 120 डिग्री है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट इस बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे फ्लोरीन का ये इस बराबर, तो बीच में 0 हो जाएगा। C6H6 बेंजीन के केस में भी म्यू 0 होता है। तो डाइपोल मोमेंट किस किस का 0 होता है ये भी पूछा जा सकता है चार्ट डाल के। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक लीनियर कंपाउंड है, पर इसका डाइपोल मोमेंट जो है दिस इज़ नॉट 0, बिकॉज ऑफ इस ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव, बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होगा, दैट्स वाई आपका दिस इज भी नॉन 0, 0.12 मिनिमम एक वैल्यू रहेगा इसका। अब उसके बाद है सिस डाइक्लोरोइथेन और ट्रांस डाइक्लोरो। ट्रांस में क्या होगा, ओमिट हो जाएगा, पर सिस में देयर विल बी म्यू आर रिजल्टेंट एक रहेगा, एंड दिस इन दिस केस दिस विल बी 0। सेम ऑर्थो पैरा एंड मेटा के केस में, पैरा के केस में दोनों ये पैरेलली लाई कर रहा है, तो दोनों आपस में मिनिमाइज करके 0 हो जाएगा, और इन दोनों के केस में देयर विल बी अ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट 2024-23 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट 2025 के लिए उतना भी नहीं है। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बायोकेमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट स्कोरिंग जगह है, जहाँ पे छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके साथ साथ एवरेज एनर्जी कितना होता है 8 to 42 किलो जूल पर मोल, वेरी वीक, वेरी कम एनर्जी होता है। एंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, ये जो चार्ट है ये आप मेंशन कर सकते हैं, ये जो चार्ट है आपका, ये चार्ट डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम अटैचिंग विद इन द हाइड्रोजन इंक्रीजेस। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ये एच फ्लोरीन बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ज़्यादा खींचेगा, दैट्स वाई द स्ट्रेंथ विल ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या है भाई, क्या है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर से भर के क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी, तो पॉज करके ज़रूर से ज़रूर कंसेप्ट को समझिए दूसरे जगह से। मैं खाली शॉर्ट वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे कंसेप्ट
नहीं बता रहा हूँ, आप काइंडली उस चीज़ों को भी देख लीजिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो बॉन्ड ऑर्डर है यही हम ज़्यादातर जनरली देखते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर सिंगल बॉन्ड ऑर्डर हो 1 2 एंड 3, सो बॉन्ड ऑर्डर मतलब तो एक बॉन्ड बनेगा उनके बीच में जनरली। तो बॉन्ड ऑर्डर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जैसे आपने देखा कि ट्रिपल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ इंक्रीज, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, सॉरी तो एनर्जी बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, जैसे पहले ही बताया बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड में पास आ जाते हैं। सो दिस इज़ वन रिलेशनशिप। और उसके साथ साथ बॉन्ड ऑर्डर के साथ डायरेक्ट है बॉन्ड एनर्जी का, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल इंक्रीज। जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है, इसका 2 है। जनरली बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो बॉन्ड लेंथ होगा दैट विल बी स्मॉल इन केस ऑफ नाइट्रोजन, बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड डिसोसिएशन का एनर्जी का क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। आपके लिए एक बहुत छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक बता सकते हैं। चार्ट अगर आप अच्छे से देख लें एक बार, तो इस चार्ट से क्वेश्चन फंसेगा ज़रूर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं। सपोज नाइट्रोजन का 7 है ना, कार्बन का 4, कार्बन, अब कंटेक्स्ट भी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जैसे ऑक्सीजन का है 8, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। इस हिसाब से जनरली क्या करेंगे आप, एक सीक्वेंस वाइज लिखेंगे 14 15 16 17 18 10 11 12 13 हो गया। 14 बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, दैट विल बी डायमैग्नेटिक। नहीं समझे तो फिर से बता रहा हूँ। 14 अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन का 8, तो 2 में 8 8 16 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का C6H12 C612 तो 12 होगा। कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन प्लस 7 7 14। अब कैसे कैलकुलेट करते हो वो भी बता देता हूँ। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी भी पूछा जाता है। अब डायमैग्नेटिक कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ये अब जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बने हैं, बनेंगे भी नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है। तो सारे जो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं, ऑक्सीजन के जो आयन्स है, O2 + 2-, इनके जो बॉन्ड ऑर्डर हैं सब 2 2.5 1.5 1 and 3 जब भी आ जाएगा तब इट विल बी डायमैग्नेटिक। देख सकते हैं नाइट्रोजन भी डायमैग्नेटिक, बाकी 0.5 2.5 पैरा खाली 1 and 3 विल बी डायमैग्नेटिक। अब सेम कंसेप्ट एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का नियम भी एकदम आसान है। जो क्वेश्चन आता है जनरली कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यहाँ सब ये सब से ही आता है। तो एक्सेप्शन का कोई गुंजा मतलब जगह ही नहीं है। आराम से आप कर सकते हैं। 14 15 16 17 ऐसे लिख लीजिए। ये चार्ट नीट के लिए भी, जैसे नीट जनरली नीट वाले भी देते हैं, तो ये चार्ट उनके भी दिया जाता है। छोटे से करके समराइज़ कर दिया गया है यहाँ पे। 14 15 16 17 18 14 3 होगा बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद घटते जाएगा और 10 11 12 आप फिर से बढ़ा दीजिए नीचे से ऊपर तक। 18 के बाद फिर से 10 11 12 13 में आप चले जाइए, 10 11 12 13 से चले जाइए। सो ये सीक्वेंशियल एक छोटा सा ट्रिक जैसा है, मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक छोटा सा चीज़, जैसे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 जैसे हम फिलअप करेंगे तो एक कंटेक्स्ट आता है जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार रिटन मतलब एक पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अल्टीमेट पेनल्टीमेट जो सेल बोला जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, पाई में सिग्मा में। सो जो नाइट्रोजन कार्बन बोरॉन तक है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन के बाद मतलब ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन से पहले 7 तक जो फिलअप जो करेंगे आप उसको थोड़ा ध्यान रखना। सिग्मा 2pz जो है ना, सिग्मा 2pz पहले आएगा इन केस ऑफ ऑक्सीजन फ्लोरीन, जब बाद में जितने भी आएंगे। सिग्मा 2pz बाद में आएगा कहाँ पे, जब आप नाइट्रोजन तक फिलअप करेंगे, नाइट्रोजन कार्बन बोरॉन का। अब डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी लेवल ये होता है जनरली। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सिग्मा में या पाई में। अब गलती से सिग्मा में कर देंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, ये पाई में जाएगा, अगर डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। सो कंसीडर करके ये क्वेश्चन मैं अभी दिखा भी दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहाँ चाहिए, इसलिए मैं ये चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए।
आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पूछा गया था द मॉलिक्यूल्स विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट इज और आर, MSQ टाइप क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। जैसे पहले जब डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट पूछा गया है तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला होगा आपको स्ट्रक्चर पता होना। अगर नहीं पता है मैं रिकमेंड करूँगा दूसरे क्वेश्चन में चले जाइए, नहीं तो गलती हो जाएगा। इनऑर्गेनिक एनऑर्गेनिक, उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक में वही आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कोई कैलकुलेशन वगैरह तो कर नहीं सकेंगे। इसमें आइडिया होना चाहिए आपका स्ट्रक्चर कैसा है। तो जैसे देख सकते हैं ये रहा आपका CO2 का स्ट्रक्चर, ये है 0 न्यूमिनेट 0, तो ये हो गया जीरो डाइपोल मोमेंट। SO2 का लोन पेयर है तो इसकी वजह से ये नॉन जीरो होगा। और आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड अभी मैंने ड्रॉ किया इसका भी नॉन जीरो होगा, पर जो नाइट्रोजन है दैट विल बी जीरो। अब कुछ और बताया तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन, मैंने कुछ कंपाउंड के नाम के बारे में भी बता दिया, और थोड़ा सा लंबा हो सकता है चार्ट, पर नॉट दैट सिग्निफिकेंटली डेविएटेड। आपको अगर आइडिया के बारे में जैसे मतलब पता है स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। फॉलोड बाय जैसे अब देखिए HCl HBr HI, इसका जो नेट डाइपोल जीरो होगा, बिल्कुल जीरो नहीं होगा। H2OCl2 जैसे आपने देखा पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। CO2 के लिए नेट डाइपोल जीरो होता है। BF2 बेरिलियम, BF2 है ना। ये स्ट्रक्चर फिर SO2 बेंड स्ट्रक्चर के लिए, H2O के लिए, H2O इज पोलर, बिल्कुल इसलिए पोलर आता है डाइपोल मोमेंट की वजह से। BF3 के लिए, BH3 के लिए, BCl3 विल बी जीरो, बट इन केस ऑफ ट्राइगोनल पेयर जिसके पास आपका क्या हो रहा है, लोन पेयर हो रहा है, स्ट्रक्चर में ऑल्टरेशन कर देगा, दैट विल बी नॉन जीरो। तो दैट इज़ स्क्रीनशॉट लीजिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको जरूर से जरूर एक बार देखा। फिर से देखिए 23 में कैलकुलेटेड टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। तो एज एक्सपेक्टेड मुझे जैसे बता रहा है, मैं जैसे बता रहा हूँ कि क्वेश्चन उसके हिसाब से नहीं पूछा जाएगा। इस बार बॉन्ड एंगल के हाइब्रिडेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये जो छोटा मोटा क्वेश्चन है सबको लगेगा यार फिजिकल केमिस्ट्री, मान सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको फार्मूला के बारे में, तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। तो जो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आता है दैट इज म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। म्यू इज डाइपोल मोमेंट, Q इज एटॉमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और D इज डिस्टेंस बिटवीन, बॉन्ड लेंथ आप मान सकते हैं। तो D इज बॉन्ड लेंथ, ये है आपका बॉन्ड लेंथ, ठीक, दैट इज 176 पिकोमीटर, मतलब 176 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक। अब हमें पता करना है Q के बारे में। यहाँ पे भी छोटा सा ट्रिक है, देखिए Q इज इक्वल टू सिंपली क्या करेंगे म्यू बाई डी। यहाँ पे बताया गया है कूलम मीटर 1 D/, दिस इज D/, हेकेल्स रूल से D/1 D/, इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। अब यहाँ पे 1.42 D/, है तो 1.42 D/, इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10⁻30 इंटू 1.42 मीटर। ये हो गया आपका 1.42 के लिए, ये कूलोमीटर, सॉरी कूलोमीटर। सो 3.34 इंटू 10⁻30 इंटू 1.42 डिवाइडेड बाई 176 इंटू 10⁻12 मीटर, कूलोमीटर। मीटर चला गया, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.026 0.02699 इंटू 10⁻18 कूलम। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो आपको द फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी दे के रखा है, आपको सिंपली इसको क्या करना है, तो जनरली हम इसको क्या करेंगे 0 पॉइंट मतलब द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज द फैक्टर ई इज़ 1 पॉइंट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे 0.02699 डिवाइड इंटू 10⁻18 कूलम डिवाइडेड बाय, आपके एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करते हैं 1.60 इंटू 10⁻19। तो इसको करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.1
68 विल बी 0.17। ये हो गया आपका आंसर। कुछ करना नहीं था, ये आइडिया आपको होना चाहिए डी बाई इक्वल म्यू का आइडिया, दैट इज़ डाइपोल मोमेंट का आइडिया होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बेहतरीन सवाल 2022 में पूछा गया था। इस तरह का ही सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो जो लोग बीच में छोड़ रहे हैं वो लोग बहुत गलती कर रहे हैं। आप ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखिए, कोशिश कीजिए कंसेप्ट को डिस्कस मैंने किया है उसको देखने के लिए। पूछा गया है स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल क्या है। अब ट्रिक तो पूछ लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के बारे में। ये क्या फॉर्म करता है, पी पाई डी पाई। आपका जो पी पाई डी पाई ये पार्शियल डबल बॉन्ड बना देता है, तो इसके वजह से जो PF3 का जो बॉन्ड एंगल है 98 डिग्री हो जाता है ड्यू टू दिस रिपल्सन बिटवीन फॉर दैट द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज इन द केस ऑफ PF3 एंड ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना देता है। सेम उसी तरह NH3 में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि NF3 में सेम केस होगा, पर नहीं, यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ऐसा कोई पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं होता है, जो पार्शियल बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी देखा नहीं जाता है। पर इन केस ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन हम जो सीक्वेंस देखेंगे, जो H2O है और जो आपका जो Cl है Cl2O है, Cl2 और जो आपका पानी है, ये जो कंसेप्ट है आप इसको अगर अच्छे से देखेंगे, जनरली क्या होना चाहिए, जनरली ये होना चाहिए, पर ये नहीं है क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से दो एग्जांपल जनरली टेक्स्ट बुक में दिया जाता है, दैट इज़ PH3 एंड PF3। फॉस्फोरस के पास वैकेंट क्या है, फॉस्फोरस के पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल है। इस 3D ऑर्बिटल में जो 2p ऑर्बिटल है फ्लोरीन का, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बोला जाता है जनरली। तो इस वजह से क्या होता है, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस इन द केस ऑफ PF3। ठीक, अब NH3 के केस में ऐसा नहीं बन पाता, इसलिए NF3 का कम होता है। इसके पीछे ये कारण है कि जो आपका बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो इनके बीच में बॉन्ड पेयर रिपल्सन देखा जाता है। ये कुछ एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन के बारे में पूछा जाता है बार बार। सो इसका आंसर होगा दैट इज़ PF3 98 डिग्री, सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल जिसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, O2 2 माइनस। तो जैसे O2 16 है, O2 2 प्लस 14 है, O2 2 माइनस आपका 16 प्लस 2 18 है। तो आप जैसे चार्ट है कैसे लिखेंगे, 14 15 16 17 18 3 2.5 2 1.5 1। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। कुछ करना नहीं था आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी नहीं पड़ेगा, आसानी से आप कर पाएंगे। ऑप्शन हो गया 1। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे कि आपको लिखना कैसे है। अब यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन में जो डेटा पूछा गया है बेस्ड ऑन आपका जो नॉलेज है कि आप कैसे लिखेंगे कंपाउंड्स लाइक जैसे नाइट्रोजन के बाद में जो ऑक्सीजन फ्लोरीन के बीच में जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर निकलता है, दैट सेम। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हायर देन देयर करस्पॉन्डिंग कैटायंस, बिल्कुल नहीं। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर है 3, नाइट्रोजन 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर है 2 और ऑक्सीजन 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। तो जनरली इसके साथ कोई कोरिलेशन नहीं होता है, तो ऑप्शन 1 विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 प्लस इज हायर देन दैट ऑफ N2, whereas bond energy of O2 plus is lower than O2. So bond order is directly proportional to bond energy, inversely proportional to bond length. तो इसके हिसाब से भी ये भी गलत है। नेक्स्ट, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ N2 प्लस एंड O2 प्लस आर प्रेजेंट इन सिग्मा एंड पाई स्टार ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली। ये इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना पड़ेगा, कौन से बॉन्ड कौन से जगह पे क्या जाएगा, दैट विल बी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ऑक्सीजन लाइक कंपाउंड के लिए नाइट्रोजन के बाद तो क्वेश्चन उसी से बन गया है। तो क्या पूछा गया है कि ये रहा सिग्मा पे एक रहेगा और पाई पे एक रहेगा। पाई पे किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, और नाइट्रोजन के लिए सिग्मा में रहेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द बॉन्ड इन N2+ इज शॉर्टर देन दैट ऑफ N2 whereas बॉन्ड इन O2 इज शॉर्टर देन दैट। शॉर्टर N2 तो भाई तो ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो सबसे छोटा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर पे ही क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से जैसे मैंने बोला डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के बारे में पूछ लेगा। सो 3 और 1 छोड़ के जितने भी बॉन्ड ऑर्डर्स हैं 2.5, 2, 2.5 सारे विल बी पैरा। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक स्पीसीज पूछा गया है, तो हटा दीजिए N2 को हटा दीजिए और O2 2- को हटा दीजिए, बाकी जितने भी है 1, 2, 3, 4 विल हैव अ पैरामैग्नेटिक। देयर इज़ नो चेंज इन एनर्जी अपॉन एडिशन और ये तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो फिर से एक ट्रिक बना दिया, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी द स्पीसीज स्मॉलेस्ट फेक एक्स बेसिकली फ्लोरीन बेस्ड कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या है पूछा गया है, बताइए। तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। BF3 120 डिग्री देख सकते हैं, sp3 हाइब्रिडेशन। PF3 लोन पेयर की वजह से रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू रिपल्सन। पर यहाँ पे क्या होगा, जो IF4- है इसका जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो इट इज़ लेस देन 90। तो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर ये आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। सो आंसर विल बी IF4-। नेक्स्ट, ये 2018 का क्वेश्चन है, बहुत काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, फिर भी आसान है। पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक कंसेप्ट है, इनकरेक्टली बताया गया है। तो बॉन्ड पोलैरिटी का एक बार क्वेश्चन है, तो ये वाला जो ऑप्शन है दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू सिलिकॉन हाइड्रोजन इज़ वेरी लेस। सो पार्शियल जो नेगेटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन के पास आएगा, ना कि सिलिकॉन के पास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट X3 हाइब्रिडेशन पूछा है, तो ये 8 + 2/2 कर दो 5 sp3d इज द स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ दिखने में होगा। लोन पेयर को मिनिमाइज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए हम ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट विल मिनिमाइज द रिपल्सन। ऐसे स्ट्रक्चर हमें तभी स्टेबल होता है जब आप जो रिपल्सन्स है रोल पे, चाहे लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो या फिर बॉन्ड पेयर हो, वो घट जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ O2B2 N2 C2 बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ट्रू 1, 3, 2, 1 बोरॉन का सबसे, बोरॉन के बाद आपका कार्बन और ऑक्सीजन का भी सेम है, तो पता नहीं कैसे इन्होंने डिफरेंशिएट किया है। तो N2 का सबसे लास्ट में होगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारा मॉलिक्यूल नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। घुमा फिरा के वही म्यू किसका नहीं 0 होगा, ये डाइपोल मूवमेंट इसका रहेगा। तो स्ट्रक्चर वाइज आप देखेंगे सारे म्यू 0 होगा, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एंड ICl2- BH2 I3- CH2 HCl2 CN2 पर ClO2- सल्फर क्लोराइड डाइक्लोराइड दिस हैव नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा तो म्यू विल बी 0, ये ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो लास्ट में मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। और इस बार बॉन्ड एंगल से क्वेश्चन बन सकता है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आपको देख लेना। और बॉन्ड ऑर्डर से इस बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक छोड़ के मत जाना। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डी ब्लॉक केमिस्ट्री के बारे में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ केमिस्ट्री के और वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।